प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गधे और गीदड़ की मित्रता की एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के पेट में हंस हंस कर बल पड़ जाएंगे। कई बार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित इस मज़ेदार कहानी के रचनाकार हरियाणा के जाने माने साहित्यकार श्री नफे सिंह कादियान जी हैं और इस कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान गधा। तो आइए शुरू करते हैं। एक जंगल में गधा और गीदड़ रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन गीदड़ ने गधे से कहा, गधे मित्र, पास के एक गांव में किसान ने बड़े मीठे खरबूजे पका रखे हैं, चलो चल कर खाते हैं। गधे ने सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह ढांचू ढांचू कर गाने लगा, लगी भूख है प्यारे मित्र मेरी भूख मिटा दे, गांव में है पके खरबूजे मुझे दो चार खिला दे। तो शाम को गधा और गीदड़ दोनों किसान के खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने जी भरकर खरबूजे खाए। गीदड़ ने कहा कि मेरा पेट तो भर गया, अब चलो वापस चलते हैं। पेट तो गधे का भी भर चुका था, पर उसकी नीयत नहीं भरी थी, तो वह ढैंचू ढैंचू कर गाने लगा, ठहरो प्यारे अभी सुरीला राग मैं एक गा लूं, बड़े मीठे हैं ये खरबूजे बस दो चार और खा लूं। गीदड़ ने कहा, ओए ढैंचू ढैंचू मत कर, किसान यही मचान पर पहरेदारी करता है, पकड़े गए तो मुसीबत में फंस जाएंगे। पर गधे ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपना बेसुरा राग गाने लगा, बड़ी जान है मुझ में प्यारे तुम्हारे खाली फकड़ी, शेर भी आए मुझसे भिड़ने मारूं एक दुलत्ती। खेत का मालिक वहीं मचान पर सो रहा था। गधे की ढैंचू ढैंचू सुनकर वह जाग गया। गधे और गीदड़ को खेत को उजाड़ते देख उसे बहुत क्रोध आया और वह लाठी उठाकर दोनों को मारने दौड़ा। गीदड़ फुर्तीला था, इसलिए भागकर बच गया, मगर गधा सुस्त था तो उसको खूब मार पड़ी। किसान से पिटने के बाद वह रोता हुआ गीदड़ के पास पहुंचा और बोला, बड़ा सुरीला राग था मगर मूर्ख को समझ ना आया, प्यारे जब तू गया खेत से मुझको मार भगाया। गीदड़ ने कहा, मैंने तो तुझे पहले ही आगाह किया था, ढैंचू ढैंचू का बेसुरा राग मत गा। किसान तेरी ऊंची आवाज़ से उठ गया, अब आया मज़ा तुझे मार खाकर। चले चलो एक काम करते हैं, पास में ही दूसरे गांव में ईख के खेत हैं और वहाँ पे कोई रखवाली भी नहीं करता, पर तू अपना मुंह बंद रखना, कल शाम हम वहाँ जाकर मीठे गन्ने चूसेंगे। अगले रोज शाम को गधा और गीदड़ ईख में गन्ने चूसने चल दिए। चलते चलते गधा अधीर हो गया था तो वह गीदड़ से बोला, गन्ने बहुत रसीले होते हैं प्यारे ढेंचू ढेंचू, जल्दी चल, आज गन्ने के खेत में नहीं है कोई पाली, कौन करे खेत की रखवाली, खूब लेंगे मजे, अब न कोई आएगा, किसकी है मजाल जो हमें मार भगाएगा। शाम ढलते ही उन दोनों ने ईख में धावा बोल दिया। गधा खरबूजे के खेत में मार खा चुका था, इसलिए धीरे धीरे गन्ने चूस रहा था, पर गीदड़ वहाँ पे जोर से हुक्की हुक्की करता हुआ हुड़दंग मचा रहा था। गधे ने कहा, प्यारे मित्र, जोर से हुक्की हुक्की मत कर, तेरे कद से ऊंचा होने के कारण ईख के पार मुझे गीदड़ मारों की झुग्गियाँ दिखाई दे रही हैं और उनके पास शिकारी कुत्ते भी हैं। यहाँ खरबूजों से खेत में बड़ा खतरा है। गधा गीदड़ को समझाते हुए बोला, पर गीदड़ ने कहा, अबे चुपो डरपोक कहीं के। आज गीदड़ पूरी मस्ती के आलम में था। वह गधे की बात को अनसुना करता हुआ और तेज से हुक्की हुक्की करने लगा। गीदड़ की हुक्की हुक्की की आवाज़ सुन पास में ही झुग्गियों में शिकारी कुत्तों के कान खड़े हो गए और वह दौड़कर भौं भौं करते हुए ईख में घुस आए। गीदड़ ने भागने की बहुत कोशिश की, मगर एक लंबे से कुत्ते ने उसे दबोच लिया। उसने गधे से कहा, मित्र मुझे बचाओ। गधे ने उसकी पीड़ा भरी चीख सुनी तो पीछे पलटकर कुत्ते को एक दुलत्ती मारी, उसके मुंह से गीदड़ छूट गया। गधे ने कहा, मेरे मित्र ये मेरी दुलत्ती से डरते हैं, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आओ जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जाओ। गधे ने बोलते ही गीदड़ को उछालकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। गधा उसे पीठ पर लेकर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। कुत्ते भौं भौं करते हुए उसके पीछे चलने लगे, मगर उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वह गधे की दुलत्ती का स्वाद चखे। तो कुछ दूर जाने पर कुत्ते वापस भाग गए। गधे ने कहा, मित्र मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि जोर से हुक्की हुक्की मत कर,
अगर मैं न बचाता तो शिकारी कुत्ते आज तेरी जान ले लेते। गीदड़ ने कहा, मित्र मुझे माफ़ कर दो। सच्चे मित्र हमेशा हमारा ही चाहते हैं और हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। खरबूजे के खेत में मैं तुझे उपदेश देता रहा, मगर ईख के खेत में यहाँ स्वयं ही उस पर अमल नहीं किया। गीदड़ ने गधे से माफ़ी मांगी और गधे ने गीदड़ को गले लगाते हुए कहा कि चल आज जंगल में पके बेर खाएंगे, न शिकारी न रखवाले खूब हुड़दंग मचाएंगे।